गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोग के सामने रोशन एकेडमी स्वागत करता हूं। और आइए आज हम लोग देखते हैं लाइक दैट हम लोग का जो टॉपिक है इसे हम लोग कहते हैं मार्केट। तो आज हम लोग देखेंगे डिफिनीशन देखेंगे, मीन्स हम लोग कहेंगे इसके अर्थ को भी देखेंगे कि मार्केट की हमारी जो है परिभाषा क्या होती है, और लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि ये मार्केट हमारी कितनी प्रकार की होती है, इसे कितने वर्गों में बांटा गया है जो है, और कितने प्रकार की होती है, और कौन सा हमारा प्रोडक्ट किस मार्केट में मिलता है या हम कहेंगे कि उपलब्ध होता है या हमें लेना चाहिए। तो उसके तहत भी हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू अपने मार्केट देखेंगे कि हमें किस मार्केट में हमें कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग का आज का जो पॉइंट है वो मार्केट है। अब मार्केट में हम लोग का मार्केट की एक डिफिनीशन हम लोग को देखनी है, फिर हम लोग कहेंगे मार्केट हमारी कितने प्रकार की होती है, लाइक दैट इसका क्लासिफिकेशन भी हम लोग देखेंगे कि मार्केट को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है जो है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि मार्केट का अर्थ क्या होता है, या हम लोग कहेंगे इसकी परिभाषा क्या होती है। तो देखिए परिभाषा इसे क्या होती है, हम लोग देखते हैं इसकी परिभाषा। देखिए हम लोग को मालूम है कि मार्केट हम लोग किसे कहेंगे, हम लोग कहेंगे कि एक हमारा क्या होना चाहिए, एक निश्चित एरिया होनी चाहिए, जो हम लोग क्या कहेंगे निश्चित एरिया। निश्चित एरिया मीन्स निश्चित क्षेत्र, निश्चित क्षेत्र होना चाहिए। हम लोग कहेंगे कि एक हमारी वस्तु होनी चाहिए, निश्चित क्षेत्र में एक वस्तु जो है, एक हम लोग कहेंगे कि एक वस्तु होनी चाहिए, एक वस्तु होनी चाहिए। और हम कहेंगे एक मूल्य होना चाहिए, एक मूल्य, एक मूल्य। अब देखिए ये 3 पॉइंट्स के तहत हम लोग का मिलेगा कि हमारा एक निश्चित एरिया, एक हम लोग कहेंगे निश्चित एरिया में एक वस्तु का एक मूल्य पर मिलना ही हमारा जो हम कहेंगे मार्केट होती है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर प्रतिस्पर्धा भी काउंट्स किया जाता है, और हम लोग कहेंगे क्रय और विक्रय भी काउंट्स किया जाता है। मीन्स हम कहेंगे एक निश्चित एरिया में हमारा पॉइंट रहेगा कि एक निश्चित क्षेत्र में एक वस्तु का एक मूल्य पर जो है क्रेता और विक्रेता के बीच प्रतिस्पर्धात्मक हम लोग कहेंगे कि क्रय और विक्रय की प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, मार्केट कहलाती है। तो हम लोग कहेंगे कि देखिए यहाँ पर हम लोग का हम कहेंगे निश्चित क्षेत्र, एक निश्चित क्षेत्र, हम कहेंगे एक निश्चित क्षेत्र में एक वस्तु का हम लोग कहेंगे एक निश्चित क्षेत्र में एक वस्तु का एक मूल्य पर क्रय और विक्रय, क्रय और विक्रय मीन्स हम लोग कहेंगे क्रेता, लाइक दैट हम लोग कहेंगे क्रेता। यहाँ पर देखिए हम लोग कहेंगे क्रेता और विक्रेता, क्रेता और विक्रेता के बीच प्रतिस्पर्धात्मक क्रय एवं विक्रय, क्रय एवं विक्रय, क्रय एवं विक्रय, क्रय और विक्रय की जाती है तो उसे बाजार कहते हैं, उसे बाजार कहते हैं। तो देखिए हम लोग को काउंट्स किया गया, हम लोग कहेंगे कि हमारा एक निश्चित हमारे एरिया में हम लोग कहेंगे एक वस्तु का एक ही मूल्य पर जो है क्रेता और विक्रेता के बीच प्रतिस्पर्धात्मक क्रय और विक्रय की प्रक्रिया हमारी क्या होती है, मार्केट की होती है। तो इस तरीके से हमेशा ध्यान रहे कि मार्केट के लिए हमें जो काउंट्स किया गया है वो काउंटिंग हमारी की गई है जो है एक निश्चित क्षेत्र को काउंट्स किया गया है, एक वस्तु को काउंट्स किया गया है, और एक मूल्य को काउंट्स किया गया है। इसकी प्रोसेस से ही हम लोग कहते हैं कि हमारी ये मार्केट होती है। लाइक दैट ये सभी चीज़ें हमें उपलब्ध नहीं होती हैं, तो उसके तहत ही हम लोग कहते हैं कि मार्केट के हमारे क्या होते हैं, नाम होते हैं। क्योंकि ये ऑथेंटिक चीज़ें वैधानिक है, जो हम लोग एक नाम आता है वैधानिक मार्केट, तो रियल की मार्केट हमारी वही वैधानिक मार्केट ही होती है जहाँ पर ये सभी चीज़ें आपको मिलती हैं। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि अब हम लोग देखेंगे हमारा कि मार्केट हमारा कितने वर्गों में विभाजित है, इसी वर्ग में ही हम लोग देखेंगे कि मार्केट हमारी कितने प्रकार की होती है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट के तहत हम लोग देखते हैं जो है मार्केट का वर्गीकरण। लाइक दैट हम लोग कहेंगे बाजार का वर्गीकरण।
बाजार का वर्गीकरण, बाजार का वर्गीकरण। देखिए बाजार के वर्गीकरण को हम लोग को जानना है। लाइक दैट हमारे इसे कई बेस होते हैं, कई आधार होते हैं। हम कहेंगे कि कुल 6 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। इसे हम लोग कहेंगे कि 6 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। 6 आधारों पर, 6 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकृत, 6 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है, किया गया है। अब देखिए जो हमारा ये आधार है, इसी आधार को ही काउंट करके हम लोग कहेंगे कि मार्केट हमारी कितनी प्रकार की होती है। तो लाइक दैट जो हमारी अगर टाइप्स की बात करता है तो हम लोग मार्केट को कहें कि मार्केट हमारी जो है 4 प्रकार की होती है। लाइक दैट वो बेस के आधार पर हम लोग काउंट करते हैं। तो आइए हम लोग ये 6 बेसों को देखते हैं कि 6 हमारे आधार कौन कौन से हैं मार्केट के, और इसके आधार पर ही हम लोग क्या करेंगे, अपनी काउंटिंग करेंगे जो है बाजार के प्रकार की जो है। यहाँ पर देखिए हम लोग कहेंगे स्थानीय, लाइक दैट हम लोग का मिलेगा, हम लोग पहला आधार लेंगे स्थानीय। स्थान या क्षेत्र के अनुसार, स्थान या क्षेत्र, क्षेत्र, स्थान या क्षेत्र के अनुसार, के अनुसार एक हमारा आधार मिला, हम लोग कहेंगे स्थान और क्षेत्र के आधार पर। दूसरा हम लोग कहेंगे कि दूसरा जो हमारा आधार मिलेगा, लाइक दैट इसे हम लोग कहेंगे कि ये आधार हमारा समय अनुसार होता है, समय के अनुसार, समय के अनुसार, समय के अनुसार, समय के अनुसार बाजार को वर्गीकृत किया गया है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कार्यानुसार, कार्य के अनुसार, कार्य के अनुसार, कार्य के अनुसार। लाइक दैट हमारा तीसरा बेस है। इस तरीके से हम लोग अपना चौथा बेस देखते हैं। आइए फोर्थ बेस हम लोग कहेंगे कि चौथा जो बेस हमें मिलेगा इसे हम लोग कहेंगे प्रतियोगिता के अनुसार, प्रतियोगिता, प्रतियोगिता के अनुसार, प्रतियोगिता के अनुसार बाजार का वर्गीकरण। लाइक दैट जो है हम लोग 5वें पॉइंट्स में देखेंगे, हम लोग का मिलेगा विक्रय की मात्रा के अनुसार, विक्रय, विक्रय की मात्रा, विक्रय की मात्रा के अनुसार, के अनुसार, विक्रय की मात्रा के अनुसार। लास्ट पॉइंट हमारा मिलेगा 6वां वर्गीकरण का जो हमारा आधार होगा, इसे हम लोग कहेंगे वैधानिक, वैधानिक, वैधानिक के आधार पर, वैधानिक के आधार पर। लाइक दैट इस तरह से आपने देखा कि हमें बाजार का जो वर्गीकरण लिया गया है जो है, इसे हम लोग कहेंगे कि ये 6 आधारों पर लिया गया है जो है। तो यहाँ पर 6 आधारों के तहत हम लोग क्या करते हैं, अपने देखते हैं। अब यहीं से हमें ये बेस मिला, आधार मिला। इस आधार से हम लोग देखें कि बाजार हमारे कितने प्रकार की होती है और किस मार्केट में हमारी कौन सी वस्तुएं जो है प्राप्त होती हैं। तो आइए पहला हम लोग देखते हैं स्थान या क्षेत्र के अनुसार। हम लोग कहेंगे स्थान, स्थान या क्षेत्र, स्थान या क्षेत्र के अनुसार। स्थान या क्षेत्र के अनुसार हम लोग कहेंगे कि हमारी जो मार्केट होती है ये 4 प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है। बाजार हमारी 4 प्रकार की होती है। आज इन चारों प्रकारों को देखते हैं और इसमें मिलने वाले हमारे वस्तुओं को भी हम लोग काउंट करेंगे कि हमारे इस मार्केट में कौन सी वस्तुएं हमें प्राप्त होती हैं। तो लाइक दैट पहला देखिए हम लोग कहेंगे कि स्थानीय बाजार। एट फर्स्ट हम लोग यहाँ से मिलेगा हम लोग का स्थानीय। देखिए हम लोग कहेंगे स्थानीय, स्थानीय आप लिख, हम लोग कहेंगे लोकल, लोकल, लोकल मार्केट, लोकल मार्केट। अब देखिए ये हमारी जो लोकल मार्केट होती है इसमें हमें प्राप्त क्या होता है, इसे हम लोग काउंट्स करेंगे जो है। हम लोग कहेंगे साग सब्जी, यहाँ पर हमें मिलेगा साग सब्जी।
साग सब्जियां यहाँ से हमें प्राप्त होंगी, साग सब्जी। लाइक दैट हम लोग कहेंगे मांस मछली, मांस मछली, मांस मछली। लाइक दैट हम लोग कहेंगे ईट पत्थर दूध, ईट पत्थर दूध। लाइक दैट हम लोग कहेंगे दैनिक वस्तुएं, दैनिक, दैनिक वस्तुएं। हमें यहाँ से दैनिक वस्तुएं यहाँ से हमें प्राप्त होंगी स्थानीय आब्लिक लोकल मार्केट से जो है। तो ये हमारी पहली मार्केट रही है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि आइए हम लोग अपनी दूसरी मार्केट देखते हैं, कहेंगे प्रांतीय मार्केट। दूसरा हम लोग कहेंगे कि जो हमारी मार्केट होगी इसे हम लोग बोलेंगे प्रांतीय, प्रांतीय मीन्स रीजनल, इसे हम लोग कहेंगे रीजनल, रीजनल, रीजनल मार्केट। देखिए ये हमारी रहेगी रीजनल मार्केट। आगे यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि रीजनल मार्केट से हमें क्या क्या वस्तुएं प्राप्त होती हैं यहाँ पर। तो हम लोग कहेंगे रीजनल मार्केट से हम लोग कहेंगे कि हमारे बंधेज साड़ी, बंधेज साड़ी, बंधेज साड़ी। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि हमारे प्रादेशिक, प्रादेशिक, प्रादेशिक वस्तुएं, प्रादेशिक वस्तुएं। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि राजस्थानी, राजस्थानी, राजस्थानी लहंगे, राजस्थानी लहंगे चुनरी। बनारसी साड़ी, बनारसी, बनारसी साड़ी। लाइक दैट देखिए ये हम लोग कहेंगे प्रांतीय हमारी होती हैं जो है, मीन्स जो हमारे प्रदेश के तहत लाइटेड हैं उनके तहत हम लोग काउंटिंग करते हैं। तीसरी मार्केट देखिए हम लोग कहेंगे कि ये जो थर्ड हमारी मार्केट होगी स्थान के आधार पर, इसे हम लोग नेशनल बोलते हैं जो है। इसे हम लोग कहेंगे कि ये मार्केट हमारी राष्ट्रीय मार्केट होगी, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय मार्केट होगी हमारी, राष्ट्रीय मार्केट। अब देखिए इस राष्ट्रीय मार्केट में हमें क्या क्या वस्तुएं प्राप्त होती हैं, इन्हें भी हम लोग काउंट्स करेंगे। हम लोग कहेंगे शक्कर, गेहूं, शक्कर, शक्कर प्राप्त होगा। हम लोग कहेंगे गेहूं होगा हमारा, शक्कर, गेहूं। इसके बाद हम लोग कहेंगे यहाँ पर हमारा सोना, सोना। लाइक दैट हम लोग कहेंगे साड़ी, साड़ी, और हम कहेंगे धोती। देखिए ये हमारे नेशनल होती है। लाइक दैट हमारा देखिए मेजर पॉइंट्स मिलेगा 4। हम लोग कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से हम लोग कहेंगे इंटरनेशनल है जो है, विश्व स्तर पर हमारी क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती है उसे हम लोग कहेंगे चाय, कॉफ़ी, सोना। चाय, कॉफ़ी, चाय, कॉफ़ी, सोना। अब देखिए सोने की क्राइटेरिया हमारी 2 है, यहाँ पर भी सोना है, ये प्रांत के अंतर्गत भी आता है और हम लोग कहेंगे इंटरनेशनल स्तर पर ही आता है। तो ये हमारा इंटरनेशनल स्तर पर ये मेजर है, इसे काउंट्स करना है कि ये हमारा मेजर होता है जो है सोना। हमारा इंटरनेशनल मार्केट के तहत इसकी काउंटिंग की जाती है। लाइक दैट हम कहेंगे कि सोना, चांदी, सोना, सोना, चांदी। लाइक दैट हम लोग कहेंगे पेट्रोलियम पदार्थ, मीन्स पेट्रोल, पेट्रोल, डीजल, डीजल। ये सब के सब हम कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अंतर्गत हमें प्राप्त होता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमारा स्थान, या हम लोग कहेंगे कि हमारे जो पॉइंट्स दिया है कि क्षेत्र, स्थान या क्षेत्र के आधार पर हमारी मार्केट 4 प्रकार की होती है। बाजार कितने प्रकार की होती है, हम लोग कहेंगे 4 प्रकार की होती है। आइए इसी तरीके से हम लोग को काउंट्स करना है इन सभी चीज़ों को। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखते हैं, अपना नेक्स्ट वर्गीकरण देखते हैं। लाइक दैट समय के अनुसार मार्केट, समय, समयानुसार, समयानुसार मार्केट, मार्केट।
देखिए समयानुसार मार्केट भी हम लोग कहेंगे ये भी हमारी 4 प्रकार की होती है, जो है लाइक दैट हम लोग कहेंगे दैनिक मार्केट हमारी मिलेगी, दैनिक मार्केट, दैनिक मार्केट। अब देखिए दैनिक मार्केट हम लोग कहेंगे घरेलू बाजार, लाइक दैट ये हमारी दैनिक मार्केट के तहत इसे हम लोग कहते हैं घरेलू बाजार, घरेलू बाजार, घरेलू बाजार। अब घरेलू बाजार के अंतर्गत हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, आइए इसे हम लोग देखते हैं। हम लोग कहेंगे दैनिक में साग सब्जी, साग सब्जी, साग सब्जी, लाइक दैट हम लोग कहेंगे दूध अंडा, दूध अंडा, मछली, दूध अंडा मछली, लाइक दैट हम लोग कहेंगे मांस। देखिए ये सब हम कहेंगे कि हमारे कहाँ से मिलेगा, दैनिक मार्केट मीन्स घरेलू बाजार से मिलेगा जो है। लाइक दैट दूसरा हम लोग कहेंगे अल्पकालीन, दूसरा देखिए हम लोग का मिलेगा अल्पकालीन, अल्पकालीन, अल्पकालीन मार्केट बाजार। अल्पकालीन बाजार के अंतर्गत देखिए हमें क्या क्या वस्तुएं प्राप्त होती हैं, तो लाइक दैट हम लोग कहेंगे साग सब्जियां, लाइक दैट हम लोग कहेंगे साग सब्जियां, साग सब्जियां, ईंट पत्थर, ईंट, लाइक दैट चूना, ईंट पत्थर, हम लोग कहेंगे ईंट पत्थर चूना, ईंट पत्थर चूना, ये सभी चीज़ें हम लोग कहेंगे अल्प मार्केट से हमारा मिलेगी, अल्पकालीन मार्केट से। तीसरे पॉइंट में देखिए हम लोग कहेंगे कि हमारा दीर्घकालीन बाजार, दीर्घकालीन, दीर्घकालीन बाजार, दीर्घकालीन बाजार। देखिए दीर्घकालीन बाजार से हम लोग कहेंगे कि यहाँ से भी हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। हम कहेंगे साड़ी धोती, साड़ी धोती, साड़ी धोती, लाइक दैट हम लोग कहेंगे जूता चप्पल, जूता चप्पल। ज़्यादा एग्जाम्पल के चक्कर में नहीं पढ़ना है आप, लाइक दैट हम लोग कहेंगे इतने से ही हम लोग के काम होंगे, हमारे एग्जाम में जो आएंगे यहीं से सब मिल जाएंगे। अति दीर्घकालीन, लाइक दैट जो चौथा हमारा है हम लोग कहेंगे अति दीर्घकालीन, अति दीर्घकालीन, अति दीर्घकालीन मार्केट। लाइक दैट यहाँ से देखिए हम लोग का एक तरह से बातें आती हैं इंटरनेशनल की, सोना चांदी पेट्रोल, हम लोग कहेंगे पेट्रोल, पेट्रोल, सोना चांदी, सोना चांदी। देखिए ये हमारी है, हम लोग कहेंगे कि इन्हीं सब को हम लोग क्या करना, काउंट्स करना एक एक करके। लाइक दैट जो है हम लोग कहेंगे कि इससे ज़्यादा एग्जाम्पल प्रक्रिया हम अगर बनाते हैं जो है तो हमारे क्या होंगे, सभी चीज़ें हमारी जो है निष्क्रियता में चली जाएगी। मीन्स हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़ना है कि कौन सी चीज़ें हमारे किस मार्केट में मिलती है। आइए इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट इसका तीसरा आधार देखते हैं, थर्ड आधार इसका हम लोग देखते हैं। हम लोग कहेंगे प्रतियोगिता के आधार पर, प्रतियोगिता, प्रतियोगिता के आधार पर, प्रतियोगिता के आधार पर बाजार। प्रतियोगिता के आधार पर देखिए, प्रतियोगिता के आधार पर जो हमारी बाजार है इसे हम लोग कहेंगे कि हमारी 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। लाइक दैट आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग कहेंगे कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार, देखिए पूर्ण प्रतियोगी, पूर्ण प्रतियोगी बाजार। अब पूर्ण प्रतियोगी बाजार का अर्थ अब आप समझिए कि क्या होता है। पूर्ण प्रतियोगी बाजार का अर्थ जो है एक वस्तु समान मूल्य पर, हम कहेंगे एक वस्तु का एक रेट, एक वस्तु का एक रेट जब होता है तो उसे हम लोग पूर्ण प्रतियोगी बाजार कहते हैं। लाइक दैट इसका एग्जांपल देखिए हम लोग कहेंगे जैसे सोना, जैसे सोना, लाइक दैट हम कहेंगे सोना चांदी, हम लोग कहेंगे
कि सोना, इसके बाद हम लोग कहेंगे चांदी, या हम कहेंगे फिक्स रेट वाली दुकानें, फिक्स्ड रेट वाली दुकानें, वाली बाजार फिक्स रेट वाली बाजार। देखिए पूर्ण प्रतियोगी, दूसरा हम लोग कहेंगे अर्ध पूर्ण प्रतियोगी, अपूर्ण, लाइक दैट दूसरे को हम लोग कहेंगे अपूर्ण प्रतियोगी, पूर्ण पर दूसरा हमारा होगा अपूर्ण प्रतियोगी, अपूर्ण प्रतियोगी बाजार। अपूर्ण प्रतियोगी बाजार का अर्थ आप समझिए कि क्या होता है। हम लोग कहेंगे अपूर्ण प्रतियोगी बाजार में जो है असमान मूल्य, एक वस्तु का असामान्य मूल्य, असामान्य मूल्य मीन्स इनका मूल्य भिन्न भिन्न होगा। वस्तु एक ही रहेगी लेकिन उसके मूल्य क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे जो है। तो इस तरीके से हम लोग का, आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हम लोग कहेंगे कि हमारा जो लास्ट पॉइंट मार्केट मिलेगी, एकाधिकार, मोनोपोली मार्केट, एकाधिकार। तीसरी मार्केट हमारी मिलती है, इसमें हम लोग कहेंगे एकाधिकार मीन्स मोनोपोली मार्केट। हम लोग इसे कहेंगे मोनोपोली, हम लोग कहेंगे मोनोपोली बाजार। देखिए हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर हमारा क्या होगा, क्रेता मनमाना ढंग से मूल्य वसूल करता है, मोनोपोली। एक क्रेता, यहाँ पर हम लोग कहेंगे एक क्रेता होगा, एक बेचने वाला होगा, एक बेचने वाला होगा, और अनेक खरीदने वाले। अब यहाँ देखिए हम लोग कहेंगे कि मनमाना ढंग की मूल्य होगा, मूल्य मनमाने ढंग का, मूल्य मनमाने ढंग का होगा। मीन्स जितनी उसकी इच्छा होगी। मोनोपोली जो मार्केट होती है उसमें हम लोग कहेंगे एक ही हमारा सेल करने वाला होता है, खरीदने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं जो है। तो हम लोग कहेंगे वो अपने मनमाने ढंग से क्या करता है, वस्तु का दाम लेता है। तो इस तरीके की जो मार्केटें होती हैं उसे हम लोग कहते हैं मोनोपोली मार्केट। आइए नेक्स्ट हम लोग जो अपना चौथा बेस देखते हैं मार्केट का, मीन्स फोर्थ हमारा मिलेगा, जिसे हम लोग कहेंगे चौथे के तहत। आइए हम लोग कहेंगे कार्य के अनुसार, हम लोग कहेंगे कार्य के अनुसार बाजार। कार्य के अनुसार अगर हम बाजार काउंट्स करते हैं तो हम लोग कहेंगे कि बाजार हमारी 4 प्रकार की होती है, आइए एट हम लोग देखते हैं। पहली बाजार का नाम हमारा क्या मिलेगा, हम लोग कहेंगे जनरल मार्केट होगी, जनरल मार्केट। देखिए ये जनरल मार्केट हमारी होगी, और जनरल मार्केट के तहत हम लोग कहेंगे गांव, नगर और शहर सभी जगह होगी। हम लोग कहेंगे गांव में भी मिलती है ये, नगर में भी मिलता है, नगर और शहर सभी जगह। हम लोग की जगह जो भी मार्केट होती है उसे हम लोग जनरल मार्केट कहेंगे। जिस एरिया में हम लोग रहते हैं, लाइक दैट जिस शहर में हम लोग रहते हैं, इस सभी जगह की मार्केट हमारी कौन सी मार्केट होती है, जनरल मार्केट होती है। मीन्स हम कहेंगे कि यहाँ पर सभी वस्तुएं हमें क्या होती हैं, उपलब्ध। जनरल मार्केट का मतलब ये होता है कि हमें A to Z सभी वस्तुएं हमें वहाँ पर क्या होती हैं, प्राप्त हो जाती हैं। लाइक देखिए दूसरा हम लोग कहेंगे विशिष्ट मार्केट। हम लोग का मालूम है स्पेशल मार्केट, स्पेशल मार्केट लाइक दैट, इसे हम लोग मंडी के नाम से जानते हैं, मंडी के नाम से जाना जाता है, मंडी के नाम से जाना जाता है। जैसे हम लोग कहेंगे, जैसे सब्जी मंडी, चावल मंडी। तो इस तरीके से देखिए हमारा काउंट्स रहा जो है कि स्पेशल मार्केट में हमें एक ही वस्तुएं मिलती हैं जो है, उसे हम लोग मंडी के नाम से जानते हैं।
आइए तीसरी मार्केट हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हमारी जो तीसरी मार्केट होती है इसे हम लोग कहते हैं नमूनेदार मीन्स सैम्पलिंग मार्केट। सैम्पलिंग मार्केट हम लोग कहेंगे कि सैम्पलिंग मीन्स हमारा होगा कि नमूने द्वारा क्रय और विक्रय मीन्स हम लोग कहेंगे कि सैंपल दिखाया जाता है। मीन्स 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम ऐसे हमारी वस्तुएं दिखाई जाती हैं और ऐसे वस्तुएं जो है खरीदी भी जाती हैं देख करके और ऐसी वस्तुएं बेची भी जाती हैं। मीन्स इसका स्टॉकेज होता है। लाइक दैट यहाँ पर क्या होता है, हम लोग कहेंगे कि उसके सैंपल दिखा करके ही क्या किया जाता है, बेचा भी जाता है और सैंपल दिखा करके ही खरीदा जाता है। तो इस तरीके के मार्केट को हम लोग कहते हैं जो है सैम्पलिंग मार्केट। जैसे हम लोग कहें गेहूं हो गया हमारा, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए हम लोग कहेंगे गेहूं, चावल ये सैंपल के आधार पर बेचे जाते हैं। गेहूं, चावल। लाइक दैट हम लोग कहेंगे धागा, ऊन, धागा लाइक दैट हम लोग कहेंगे ऊन भी हमारा सैंपलिंग मार्केट के अंतर्गत आता है। आइए फोर्थ हम लोग देखते हैं, चौथी अपनी मार्केट देखते हैं जो है कार्य के अनुरूप का श्रेणीकरण मीन्स ग्रेडिंग मार्केट। हम लोग कहेंगे ग्रेडिंग मार्केट। देखिए ग्रेडिंग मार्केट मीन्स हम लोग कहेंगे कि प्रमाणित, हम लोग कहेंगे प्रमाणित वस्तुएं मिलती हैं, वस्तुएं प्राप्त होती हैं, प्रमाणित वस्तुएं प्राप्त होती हैं। उनका ग्रेडिंग होता है, ग्रेड 1 यहाँ चलता है, ग्रेड हम लोग कहेंगे ग्रेड चलता है, ग्रेड 1, 2 और हम लोग कहेंगे 3 मीन्स ग्रेड 1, 2, 3 मीन्स वस्तुओं की गुणवत्ता की बात होती है। फर्स्ट हम कहेंगे ग्रेड फर्स्ट का जो है बेहतरीन क्वालिटी का होगा। लाइक दैट क्वांटिटी की बात नहीं की जाती यहाँ पर ग्रेडिंग में, हम लोग कहेंगे उसके गुणों की बात की जाती है, मीन्स उसके क्वालिटी की बात की जाती है। नंबर 1 का जो हमारा होगा उसे ग्रेड 1 में रखा जाता है। नंबर 2 में मीन्स मध्यम गुणवत्ता का होगा तो उसे हम लोग ग्रेडिंग 2 में रखेंगे और निम्न गुणवत्ता वाले अपने जो भी वस्तुएं हमारे होंगे, भोज्य पदार्थ होंगे, उसे हम लोग ग्रेडिंग 3rd में रखते हैं। तो इस तरीके से हमें उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुएं हमारे फर्स्ट ग्रेड में रखी जाती हैं जो है। तो इस तरीके से हमारी ग्रेडिंग मार्केट होती है। इस ग्रेडिंग मार्केट के तहत भी हमें कई वस्तुएं प्राप्त होती हैं। लाइक दैट जैसे हम लोग कहेंगे कि ग्रेडिंग तहत गेहूं, चावल, घी, मसाले ये सभी प्राप्त होते हैं। हम लोग कहेंगे गेहूं, चावल, घी, गेहूं, चावल, घी। इसके बाद हम लोग कहेंगे मसाले, तेल। ये सभी चीज़ें हम कहेंगे कि ये सभी चीज़ें हमारी ग्रेडिंग मार्केट के अंतर्गत आती हैं जो है। तो इस तरीके से आइए हम लोग का एक और आधार हम लोग जो है अभी देखेंगे। लाइक दैट 2 आधार अभी हम लोग देखेंगे क्योंकि 4 हमारे आधार हुए हैं मार्केट के। आइए 5वां आधार मार्केट का हम लोग देखते हैं जिसे हम लोग कहेंगे प्रतियोगिता के अनुसार मार्केट। प्रतियोगिता के आधार पर बाजार। प्रतियोगिता के आधार पर बाजार हम लोग कहेंगे प्रतियोगिता के आधार पर बाजार हमारी कहेंगे कि 3 प्रकार की होती है। लाइक दैट हमारी प्रतियोगिता के आधार पर हो चुका है। अब हम लोग इसे लेंगे विक्रय की मात्रा के आधार पर। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि विक्रय की मात्रा के आधार पर हम लोग कहेंगे विक्रय की मात्रा के आधार पर। देखिए विक्रय की मात्रा के आधार पर बाजार। हम लोग को मालूम है कि विक्रय की मात्रा के आधार पर बाजार हमारी 2 प्रकार की होती है। हम कहेंगे होल सेलिंग मार्केट और रिटेलर मार्केट। हम लोग कहेंगे होल सेलिंग मार्केट। होल सेलिंग मार्केट एक हमारी होगी और दूसरा हम लोग कहेंगे रिटेलर मार्केटिंग होगी। रिटेलर हम लोग कहेंगे दूसरा हमारी मिलेगी रिटेलर।
रिटेलर मार्केट, रिटेलर मार्केट मीन्स खुदरा बाजार, इसे हम लोग कहेंगे खुदरा। एक हमारी खुदरा बाजार होगी, खुदरा बाजार होगा, खुदरा बाजार होगा। और दूसरा हम लोग कहेंगे कि हमारा होल सेलिंग मार्केट मीन्स हमें इकट्ठे वस्तुएं प्राप्त होती हैं यहाँ से, तो इसे हम लोग होल सेलिंग कहते हैं। लाइक दैट इसे हम लोग थोक बोलते हैं, थोक बाजार, थोक बाजार, थोक बाजार। तो देखिए एक थोक बाजार हो गई, एक खुदरा बाजार हो गई हमारी। तो हम लोग कहेंगे थोक में हमारी सभी वस्तुएं थोक में मिलती हैं, और खुदरा में हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर जो भी वस्तुएं हमारी होंगी, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए हम लोग कहेंगे कि हमारा बल्क में सामान ली जाती हैं, जो है बल्क, बल्क में सामान खरीदी और बेची जाती हैं, खरीदी एवं बेची जाती हैं, बेची जाती हैं, खरीदी एवं बेची जाती हैं, खरीदी एवं बेची जाती हैं, खरीदी एवं बेची जाती हैं। लाइक दैट जो है रिटेलर में हम कहेंगे कि वस्तुएं 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 आवश्यकता के अनुरूप, आवश्यकता, वस्तुएं आवश्यकता के अनुरूप खरीदी और बेची जाती हैं, खरीदी एवं बेची जाती हैं, बेची जाती हैं। तो इस तरीके से देखिए हम लोग कहेंगे कि आवश्यकता के अनुरूप खरीदी और बेची जाती हैं, जो है लाइक दैट हम लोग कहेंगे यहाँ पर आवश्यकता से अधिक वस्तुएं खरीदी और बेची जाती हैं, जो है मीन्स ये हमारे क्या होती हैं, कॉमर्शियल होती हैं, यूजेबल होती हैं, जो है मीन्स ये हमारी जो मार्केट होती है, ये मार्केट कॉमर्शियल होती है, कॉमर्शियल, ये कॉमर्शियल होती है। और हम कहेंगे कि हमारा जो है क्या होती है, उपयोगी, उपभोक्ताओं के अनुरूप होती है, उपभोगात्मक, उपभोगात्मक होती है, मीन्स उपभोग के अनुरूप हमारी ये मार्केट होती है। तो इस तरीके से आइए एक और हम लोग देखते हैं वैधानिकता के आधार पर मार्केट। लाइक दैट हमारा लास्ट पॉइंट है कि वैधानिकता, वैधानिकता, वैधानिकता के आधार पर, वैधानिकता के आधार पर बाजार, बाजार। देखिए वैधानिकता के आधार पर बाजार हम लोग कहेंगे कि हमारी कितने प्रकार की होती है, तो हम लोग कहेंगे वैधानिकता के आधार पर भी जो है मीन्स ये प्रक्रियाएं हमारी अच्छी होती हैं। हम कहेंगे ये दो प्रकार की होती है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि एक उचित बाजार होती है, हम लोग कहेंगे उचित, उचित बाजार होती है, उचित बाजार होती है। लाइक दैट इसे हम लोग फेयर मार्केट कहते हैं, इसे कहा गया फेयर मार्केट, फेयर मार्केट। देखिए इसे हम लोग फेयर मार्केट कहेंगे। और दूसरा हम लोग कहेंगे इसे चोर या काला बाजार, चोर आबलिक काला बाजार, काला बाजार, चोर आबलिक काला बाजार। तो इस तरीके से देखिए लाइक दैट हम लोग कहेंगे मूल्य पर क्रय विक्रय, हम कहेंगे एक ही मूल्य पर, एक ही मूल्य पर एक ही वस्तु का, एक ही वस्तु का क्रय और विक्रय होता है, क्रय और विक्रय होता है, क्रय और विक्रय होता है, विक्रय होता है, विक्रय होता है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे यहाँ पर फिक्स्ड, हमारा फिक्स्ड वैल्यू होती है, फिक्स्ड वैल्यू मीन्स फिक्स हमारा मूल्य होता है। हम कहेंगे कि यहाँ पर मूल्य फिक्स नहीं होता है, मूल्य फिक्स नहीं होता है, मूल्य फिक्स नहीं होता है, नहीं होता है। एक ही वस्तु के हम कहेंगे अतः एक ही वस्तु के, एक ही वस्तु के मूल्य, एक ही वस्तु के मूल्य भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं।
एक ही वस्तु के मूल्य यहाँ पर क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। लाइक दैट चोर मार्केट। तो इस तरीके से हम लोग के यहाँ की जो मार्केट होती है वो हम लोग कहेंगे जनरल मार्केट है, और जनरल में भी हम लोग कहेंगे कि काली मार्केट है, या हम कहें काला बाजार है, ये जो है मीन्स चोर बाजार है, क्योंकि वहाँ पर एक वस्तु हमारा एक रेट पर मिलती ही नहीं जो है। तो इस तरीके से हम लोग को मालूम हुआ कि हमारा बाजार कहते किसे हैं, और बाजार का हमारा जो आधार है क्लासिफिकेशन का वो क्या है, मीन्स कितने वर्गों में बाजार को बांटा गया है। लाइक दैट हम कहेंगे बाजार कितने प्रकार की होती है। अगर पूछा गया कि बाजार कितने प्रकार की होती है तो आप मेनली बताएं कि बाजार हमारी 4 प्रकार की होती है जो है, जिसे हम लोग कहते हैं कि हमारा क्या होगा, एक हमारी क्षेत्रीय मार्केट होगी, लाइक दैट दूसरा हम कहेंगे कि हमारा क्या होगा जो है प्रांतीय होगा, तीसरा हम कहें नेशनल होगा, इंटरनेशनल होगा। तो इस तरीके से हमारा जो है जो मार्केट का एक टॉपिक है ये समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम लोग जो है अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।